हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स थी आपको लेकर, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, ये सब हम जानेंगे कार्ड के माध्यम से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा, परेशान नहीं होना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो अब आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइएगा। पहले अपना नाम ले लीजिए, फिर पहले अपने ईस्ट का नाम ले लीजिए, फिर अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। ये या तो अभी जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ तब करना है, या तो सीधे लास्ट में करना है। बीच में आपका पूरा फोकस कार्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट करते रहना है, मतलब पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हर हर महादेव, माता पार्वती। आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की सोच उनके लिए क्या थी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नाइट थॉट्स क्या थे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नाइट थॉट्स क्या थे। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे वर्गो, कन्या, टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉन, मकर राशि, ठीक है। और एक्वारियस, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसेस, मीन, ठीक है। ये आई हैं और बाकी ये सारी राशियों के लिए होता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। जो आई है वो मैंने आपको बता दी है, और जिसकी नहीं आई है तो वो परेशान नहीं होना कि मेरी राशि नहीं है, ये सबके लिए होता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो जो कल रात को आपके पर्सन थे, जिसको भी आप डील कर रहे हो, जिसको भी आप पसंद करते हो, जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो आपकी वाइफ हो सकती है, जो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जो भी, उन सब के लिए रीडिंग है। तो वो कल रात को बहुत प्यारी सी और अच्छे इमोशंस में थे। एक बहुत इमोशंस थे, इमोशनल थे आपके लिए, और बहुत प्यार बरस रहा था, बहुत सोच रहे थे आपके बारे में, बहुत चीज़ें आपने उनके लिए करी है, आप हर एक मोड़ पे उनके लिए खड़े हुए हो, आप इतनी प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाते हो, ये सब वो याद कर रहे थे। बहुत इमोशनल हो रहे थे और बहुत प्यार लुटाना चाहते थे। आप पास होते, आपको हक करते, किस करते, मतलब बहुत रोमांटिक फील कर रहे थे, एक प्योरिटी के साथ, और बहुत पसंद कर रहे थे आपको, बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत पसंद कर रहे थे, और बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे आपकी तरफ। मतलब आप उनके ख्यालों में थे और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा प्यार लुटाना चाह रहे थे, और इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि मैं हर समय आपके साथ क्यों नहीं रहती, या हर समय आपके साथ क्यों नहीं रह पाता, और अगर मैं रह पाता तो कितना अच्छा रहता, हमारा रिलेशनशिप कितना प्योर है, हमारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। और किसी भी कारण से अगर ऑब्स्टिकल आते हैं तो वो क्यों आते हैं, मतलब रिलेशनशिप जब इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, तो मतलब फिर मैं अभी आपके साथ क्यों नहीं हूँ, मैं अभी आपके साथ बैठ क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं आपके साथ अभी घूम क्यों नहीं पा रही हूँ। बहुत इमोशनल हो रहे थे, मतलब बहुत प्यार आ रहा था। मतलब एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे, और आपकी फ़ोटो देख रहे थे, आपको आपके मैसेजेस, जो पास्ट के मैसेजेस हैं उसको पढ़ रहे थे, और
मतलब ओवरऑल थिंकिंग में आप चल रहे थे उनकी। और चीज़ों को ना जो काम है और जो लव लाइफ है, काम है, अगर पढ़ाई है और लव लाइफ है, तो सबको ना बैलेंस करने की सोच रहे थे कि मैं ना टाइम शेड्यूल बना लूँगा और मैं इस हिसाब से करूँगा कि इस हिसाब में बात करूँगा, इस समय मैं पढ़ूँगा या काम पे फोकस करूँगा, मैं इस समय तो समय निकाल ही लूँगा जो आपसे बात कर पाऊँ। ठीक है, तो इस टाइप के वो शेड्यूल भी बनाते, मतलब बैलेंस करने में लगे हुए थे चीज़ों को। और एक एक्सपेक्टेशंस थी उनके मन में कहीं ना कहीं कि अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं हक करने के लिए, किस करने के लिए, तो आप उनको दो, उनको दो, क्योंकि एक जो इस रिश्ते में प्योरिटी है, सच्चाई है, तो आप वैसा ही ट्रस्ट उनके साथ करो। और जैसा वो आप पे करते हैं, मतलब कोई पर्दा नहीं होना चाहिए आप दोनों के बीच में। आपसे वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा उनके इसी तरह की एनर्जी में रहो, इसी तरह की प्योरिटी जो सच्चाई आपके अंदर है वो इसी टाइप की हमेशा लाइफ टाइम उनके साथ इसी एनर्जी में रहो। एक पॉजिटिव एनर्जी जो अभी आपकी है, एक लॉयल्टी है, एक सच्चाई है जो आपके रिश्ते में, वो हमेशा बनी रहे। वो वो सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में अब कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप दोनों एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। उनकी सोच के अकॉर्डिंग, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इतनी रोमांटिक और इतनी प्यारी एनर्जी थी उनकी कि आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों अलग नहीं हैं, तो कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ना और ये करते हो, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का लगता है कि अभी तक इसको मेरे पे भरोसा नहीं हुआ है, अभी तक ये मेरे को ट्रस्ट नहीं कर पाई है या ट्रस्ट नहीं कर पाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक रोमांटिक फील थी जो प्योरिटी के साथ थी, और बहुत इमोशनल, और उस प्यार में बहुत सच्चाई दिख रही है मेरे को। मतलब सच में वाकई में आपको मिस करते हुए, आपसे प्यार भरी बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने उनको रात को ही फ़ोन किया हो, उनको मिस कर रहे हैं, बताया हो, अचानक से फ़ोन कर दिया हो, तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो आपको वाकई में बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ याद आ रहा है उनको। और बहुत इमोशनल है आपके लिए। मतलब अगर नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो पा रही है, तो वो रो रहे हैं लिटरली। वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी बात नहीं हो पा रही, हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, आप क्यों नहीं चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो। ये एक एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपको लेकर उनकी उनकी सोच में ये दिख रहा है मुझे। और क्या कर रहे हैं ना, बहुत चीज़ें उन्होंने शेड्यूल में, जैसे मैंने बताया कि वो शेड्यूल बना रहे हैं टाइम, कि मैं इस समय इनसे बात करूँगा, इस समय मैं काम करूँगा, या पढ़ाई करने वाले हैं तो मैं इस समय पढ़ाई करूँगा, मैं इस समय बात करूँगा, तो उस टाइम पे आप फ्री रहना। मतलब वो टाइम मेरा है, अब मैं अपनी तरीके से शेड्यूल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप इस टाइम पे फ्री रहना, अवेलेबल रहना उनके लिए। हो सकता है मैं इस समय आपको फ़ोन करूँ, तो ऐसा शेड्यूल उन्होंने बनाया है। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ में ऐसा निकल कर आया है। और वो ना चीज़ों को एक नए वे में, मतलब अभी तक जो नहीं हुआ है, जो मिसिंग है। बहुत अच्छा है रिलेशनशिप में, कोई दो राय नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई परेशानी चल रही है। अभी मुझे ऐसी एनर्जी उनकी नहीं लग रही है। वो आपके लिए लॉयल है, वो चाहते हैं कि जैसा वो आपसे प्यार करते हैं, वैसा ही आप उनको प्यार दें। तो एक सारा शेड्यूल और एक सारा जो कहते हैं, एक समय सारणी कह लो आप, जो भी इस रिलेशनशिप में बेस्ट हो सकता है ना, वो आज शुरुआत करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं मैं सब कुछ करूँगा इसके लिए, और वो जो उनकी सोच है ना, वो बहुत प्योर है। मैं सब कुछ करूँगी या करूँगा, मैं शेड्यूल बनाऊँगा, कितना भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े, पर मैं आपसे बात करना नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। इस टाइप की उनकी एनर्जी लग रही है। वो ना इस रिश्ते को ना आगे तक ले जाना चाहते हैं। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के देख रहे हैं वो उस रिलेशनशिप को। अगर आप अभी तक बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलता रहेगा। मतलब अब इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए लोगों से अपना रिलेशनशिप। और अगर हमने अभी मैरिज का नहीं सोचा है, तो हमें सोचना चाहिए, जो कि वो सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को ना एक नया मोड़, मतलब एक नया मकाम में लेना चाहते हैं, एक मकाम देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है, एक नई शुरुआत। और आप उनकी लाइफ में जो हो, तो वो आपको अपना लक मानते हैं, आप उनके लिए बहुत लकी हो, हर जगह आपने उनका साथ दिया है। अगर दूरियां हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो वो उस चीज़ को ना रियलाइजेशन में ले रहे हैं, रो रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिस्टेक हुई है जो आगे ना कर सकूँ। वो आगे के बारे में भी सोच रहे हैं। और उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। अगर आप नाराज़ चल रहे हैं, किसी भी कारण से नाराज़ चल रहे हैं,
तो कैसे मनाना है वो उसको प्लान कर रहे हैं। एक मुझे वो लग रहा है कि एक तो वो बहुत सच्चे इंसान मुझे उनकी कल की एनर्जीज में लग रहा है, बहुत प्योरिटी, मतलब ना कोई घमंड, ना कोई गुस्सा, ना अहंकार, ना ईगो, ना एटीट्यूड। कल रात की उनकी जो सोच थी ना, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं उनमें, बहुत मतलब इमोशनल थे, डाउन टू अर्थ थे। उनकी सिचुएशन, उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि चाहे उनको आपके, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपके पैरों पे गिर के आपसे माफ़ी मांगने को तैयार थे वो। उस टाइप की एनर्जी है उनकी कि आपसे गिर कर मैं माफ़ी मांगूंगी या मांगूंगा, पर आपको मना कर रहूँगा, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बहुत चीज़ें हैंडल करी है। वो देखो, आम लोगों के साथ कुछ और चेहरा आएगा, आपके सामने कुछ और चेहरा आएगा। जो रिलेशनशिप वाला चेहरा है वो आपके सामने आएगा, और जो एक स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट जो बंदे या बंदे का चेहरा है वो पब्लिक लाइफ में आएगा, जहाँ पे दिखाना चाहिए स्मार्टनेस, और जहाँ पे इमोशनल होना चाहिए वो चेहरा आपके सामने आएगा। मतलब इतने इंटेलिजेंट और इतने समझदारी से चीज़ों को शॉर्ट आउट करने वाले उनकी कल एनर्जी थी कि एक अजीब सा चमत्कार है। अगर आपसे वो बात करेंगे ना तो एकदम से आप मान जाओगे, एक ऐसा एनर्जी में है वो। कल रात को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, और कहीं ना उनको किसी रिश्ते से ना धोखा मिला है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, आपको लेकर तो वो खुश हैं, तो उनको एक पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि क्या है ये रिश्ते, अपने अपने रिश्ते कहते रहते हैं पर वही धोखा देकर चले जाते हैं। तो उस कारण से कहीं वो मायूस थे, परेशान थे, अकेले थे, और हो सकता है इसी वजह से आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप पे प्यार लुटाना चाह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस में, कहीं एक पॉइंट में स्ट्रेस भी था उनके कि सारी दुनिया तो फ़ायदा उठाने के लिए, एक आप हो जिसको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप से। वो इस स्थिति में आकर सोच रहे हैं कि एक आप हो, आपको तो उनसे कुछ नहीं चाहिए, आपको तो बस उनका उनसे प्यार चाहिए, पर दुनिया वालों को उनसे बहुत कुछ चाहिए। किसी को उनका समय चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। मतलब कहीं ना उनको हर्ट, कहीं किसी ना अपने ही लाइफ में उनको किसी ने हर्ट किया है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपकी जो अच्छाई है वो याद कर रहे हैं, और उसी से सांत्वना खुद को देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ ना कहीं पार्टी करना चाहते हैं, कहीं डेट में जाना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव में, जहाँ पे ना आप हो और वो हो और कोई ना हो, मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप दोनों एक दूसरे को भरपूर समय दे पाओ, एक दूसरे के साथ जी पाओ। और जो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि एक बिजी शेड्यूल में नहीं हो पा रहा है, तो उसको वो ना उसको लेकर भी थोड़े से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं कि भागदौड़ में ना क्या रिलेशन पीछे हट गया है, बात नहीं हो पा रही है टाइम पे, मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, आप बिज़ी हो या तो वो बिज़ी हैं, पर दोनों में से शेड्यूल ऐसा बन पा रहा है जब वो बिज़ी हैं तब आप फ्री हो, जब आप फ्री हो तो वो बिज़ी हैं। तो उसका वो थोड़ा सा ना अफसोस हो रहा है उनको कि इस रिलेशनशिप में कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और तब भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस टाइप को सोच रहे थे, और सब कुछ ठीक करने की एनर्जी में थे कि अब मैं शेड्यूल बनाऊंगा, अब मैं करूँगा। इसके साथ साथ ना वो फोकस्ड हैं कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में। अगर किसी की भी सिचुएशन जैसी है तो उसमें वो बिज़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इतने बिज़ी हैं कि अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं पर अपनी हेल्थ, अपने बारे में अपना एक मतलब ऐसी सिचुएशन, इतना बिजी कर लिया है कि अच्छे कपड़े पहनने का भी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का भी समय नहीं है। मतलब लोअर टी शर्ट डालो, सिंपल सा निकल जाओ कहीं भी। तो इस टाइप की सिचुएशन अभी अपने पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इतना बिजी शेड्यूल से वो परेशान हो रहे हैं कि मतलब ये सब चीज़ें किसके लिए हैं जब हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, जब हम अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, नो कांटेक्ट है तो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। और अगर थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, परेशान हो रहे हैं इस बात से कि ये दूरियां क्यों हैं, कब मिटेंगी, हम कब एक दूसरे के पास आएंगे, कब एक दूसरे को देखेंगे सामने, फेस टू फेस देखेंगे। एक नए रिश्ते की ना इसी वजह से उन्होंने ठाना है कि फ्यूचर में तो इसको कहीं ना कहीं मुझे लेके जाना है, अच्छे मतलब हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, अब हम मेरे से अब और नहीं रहा जाता आपके बिना। मतलब इस टाइप की उनकी एनर्जीज लग रही थी। और
सामने वो चाहे, अभी तो मुझे उनकी एनर्जीज में कोई घमंड और कोई एटीट्यूड और कोई भी नाराज़गी नज़र नहीं आ रही। हाँ, परेशानी हो सकती है, उनको किसी ने हर्ट किया है, उनको किसी ने फ़ायदा उठाया, उससे वो थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, पर आपके लिए बहुत प्यारे हैं, आपके लिए बहुत सच्चाई है उनकी एनर्जीज़ में, और बहुत लॉयल्टी के साथ। ऐसा कुछ दिखावा लग नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ कभी ऐसा नहीं बोलती हैं कि ये झूठ है। एनर्जीज़ जो होती हैं वही आती हैं, ठीक है। तो कल वो बहुत चीज़ें प्लानिंग करने में हैं, कल बहुत पॉजिटिव हैं। और ना इसी के साथ साथ ना एक थकान है ना, जो सुबह उठो, अपना डेली रूटीन करो और जॉब जाओ, पढ़ाई जाओ, जहाँ भी जा रहे हो, बिजनेस जाओ, फिर आओ, वो उस ना डेली लाइफ से ना बोर हो चुके हैं। उनको ना चाहिए कि अब आपके साथ कहीं घूमने जाएं, कहीं दूर जाएं, आप फ्री हो जाओ, आप जल्दी से समय निकालो और हम कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इस ना डेली रूटीन से बोर हो गई हूँ या बोर हो गया हूँ, रोज़ का वही, रोज़ का वही, अब मेरे को समय चाहिए आपके साथ। तो इस टाइप की उनकी एनर्जीज थी, और उनको ये चाम, उनको पता है कि उन्हीं के हाथ से आएगा, आप दोनों के तरफ से ही आएगा, कोई तीसरा तो लेकर नहीं आएगा। जो आपको लग रहा है कि एक बोरियत सी एक डेली रूटीन में आ गई है, हम मिल नहीं पा रहे, हमारी बातें कम हो गई है, हम समय एक दूसरे को कम दे पा रहे हैं, आप बिज़ी हो, वो बिज़ी हैं, तो उस शेड्यूल से, एक डेली रूटीन से वो थोड़ा सा बोर होते हुए नज़र आ रहे थे कल। और बहुत रोमांटिक एनर्जी थी, बहुत रोमांस था और प्योरिटी वाला था। आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको बहुत याद कर रहे थे। इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, अब मैं बस, आप चाहे आप कुछ भी बोलो, मैं इस सिचुएशन को बदल के रहूँगा। मतलब हम एक दूसरे के लिए समय निकालें, एक दूसरे के पास रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें, और इस रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए, इसकी एनर्जी उनकी लग रही है। और इसी के साथ साथ मैंने बताया, उन्होंने बहुत चीज़ें प्लानिंग करी हुई हैं अपने आगे के लिए, बहुत प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, और बहुत समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको करियर में उनको कुछ अचीवमेंट भी हुई है, या तो जॉब प्रमोशन हुआ है, या तो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, या बिजनेस में कुछ अच्छा चला है, या पढ़ाई में उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इस समय। तो इस एनर्जी में है, पर उनको इससे भी ना, कि सब कुछ तो है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर एक उससे बोर हो रहा हूँ कि आपके लिए आपके पास उनके लिए समय नहीं है, या समय उनके पास आपके लिए समय नहीं है। तो एक दूसरे के लिए समय निकालना, अपने जो डेली रूटीन से बोरियत आना, इस टाइप की एनर्जी लग रही थी। मिस कर रहे हैं, याद कर रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे थे। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो आपको आपकी फ़ोटो देख कर रो रहे थे, आपको याद कर रहे थे। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो दूरियां आ रखी है, तो उसको याद सोच सोच के कि या तो आप नहीं मान रहे हो, तो आप इमोशनल हो रहे हैं कि आप मान जाओ, प्लीज़ समझ जाओ इस सिचुएशन में। इतना, अगर मैंने कोई गलती करी है तो मतलब वो पैर पड़ के माफ़ी मांगेंगे, ऐसी एनर्जीज है उनकी कल रात की। मतलब अब वो चाहे वो बोले या ना बोले, आपके सामने कुछ भी बोलें कि मैं फ़ोन नहीं करने वाली, या मैं बात नहीं करने वाली, या मैं मिलने वाली नहीं हूँ, इसके पीछे एक चेहरा है, एक बहुत इमोशनल चेहरा है, जो वो आपके सामने नहीं दिखा रहे होंगे। बहुत इमोशनल, मतलब रोने वाला, रोना, याद करना, मिस करना, कि मतलब मेरे बिना कहे हुए तो समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब उनको चाहिए कि मैं सामने तो गुस्सा दिखाऊं, पर आप समझो उनको कि भाई ये गुस्सा ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए, तुम चाहिए मुझे। तो मतलब कि बिना बोले हुए आप उनको समझ जाओ, ऐसी उनकी एनर्जी थी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप मेरे इमोशंस को समझो, जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, जो बोल नहीं पाता हूँ, वो आप मेरे बिना बोले भी समझ जाओ, उसको समझो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझे साथ दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो तुम इसको बिना कहे हुए समझ जाओ। और वो अभी ऐसी एनर्जी, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो वो फ़ोन करेंगे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर लड़ाई चल रही है, मन मुटाव चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो वो पीछे वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। चाहे सामने आर्ग्यूमेंट्स कितने ही चलें, वो सोच रहे हैं कि तुम तो समझ जाओ, सारी दुनिया तो फ़ायदा उठाने के लिए है ही, सारी दुनिया तो नहीं समझ सकती, पर आप तो समझो उनकी फीलिंग्स को। इस टाइप की उनकी एनर्जीज थी, जो वो आपको नहीं बोल पा रहे होंगे। और हो सकता है कुछ के लोगों के तो व्यूवर्स के पार्टनर ने बोला भी होगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, या तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। मतलब बहुत रोमांटिक और बहुत प्यारा, प्योरिटी वाला प्यार, और बहुत प्यारी एनर्जीज में थे वो कल रात को। तो गाइस, ये थी रीडिंग। और
आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे आपके लिए रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। आप हो इतने प्यारे, अपनी वैल्यू को समझो, आप खुश रहो, रहो, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहो। आपके साथ अच्छा होगा, यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा, आपके साथ है यूनिवर्स, और अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उससे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपने से खूब सारा प्यार कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद दिल से।